सभी आंखें बंद। गहरी लंबी सांस लेते हुए शांत हो जाइए। लंबी गहरी सांस अंदर, धीरे से छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाइए। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे। कोई विचारों का पीछा ना करें। विचार आ रहे हैं, आने दीजिए, उनका पीछा नहीं करना है। सिर्फ पूरा ध्यान, पूरा फोकस अपनी सांसों पे रखें। कोई मंत्र नहीं, किसी मंत्र का जाप नहीं करना है। विश्व की व्हाइट लाइट इस दिव्य प्रकाश को अपने सहस्रार चक्र में, आपके भीतर जाने की आज्ञा दीजिए। पूरा फोकस अपनी सांसों पे। सांसों के साथ मस्ती, सांसों के साथ दोस्ती। कोई आंखें नहीं खोलेगा।
आज एक बार फिर सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ के पिरामिड्स में बैठेंगे। कोई घाई नहीं है, धीरे धीरे सारे जन पिरामिड में बैठ जाएं। कोई जल्दी नहीं है हमें, बहुत प्यार से सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे। वापस सभी अपनी पोजीशन में बैठ जाएं। पैरों को क्रॉस, हाथों को क्रॉस, आंखें बंद। अपनी सांसों के साथ हो जाइए। इस दिव्य प्रकाश को अपने अंदर पूरी तरह से फैल जाने दीजिए। हर आती हुई सांस के साथ एक खुशी का अनुभव कीजिए और हर जाती हुई सांस के साथ हर चिंता, हर परेशानी को बाहर कर दीजिए। हमारे बीच जो मास्टर्स हैं आज सभी को एक संदेश दे रहे हैं। सभी ध्यान से उनको नमन करते हुए संदेश को सुने। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे
कोई यहाँ वहाँ नहीं भटकेगा, कोई विचारों के साथ नहीं जाएगा। सभी अपनी आत्मा की गहराई में अंदर उतरते जाइए। इस पिरामिड ऊर्जा को और हमारे दिव्य शक्तियों को, इस सारी ऊर्जाओं को महसूस कीजिए। ये पल सिर्फ आपका है, इसीलिए खुद में रहना है, सिर्फ और सिर्फ खुद की सांसों के साथ। सांसों के साथ दोस्ती, सांसों के साथ मस्ती। सभी इस वाइट लाइट ऊर्जा को अपने अंदर पूरी तरह से फैल जाने दीजिए।
पूरा ध्यान, पूरी चेतना अपनी सांसों पे। कोई आंखें नहीं खोलेगा। जो भी मैसेज आ रहे हैं, मैसेज लेते रहे। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। आखिरी 5 मिनट। सभी अपनी अपनी यात्रा से वापस अपनी जगह आ जाए।
आखिरी 1 मिनट। पैरों को ढीला छोड़ दीजिए। हाथों को खोल लीजिए। हाथों को धीरे धीरे उठा के अपने आंखों पे रखिए। 5 सेकंड तक रुकेंगे। 5 4 3 2 1 0। हाथों को नीचे करते हुए, आंखें खोलते हुए, मुस्कुराते हुए वापस आ जाइए। हथेलियों को हटा लीजिए। आंखें खोल के सभी पानी पी लेंगे और सभी अपनी पीठ थपथपाएंगे। बहुत मजा आया। बहुत मजा आया। मेरे को यहाँ सजा हो गई है। क्यों, क्या हुआ? लैपटॉप पकड़ के बैठी हूँ क्योंकि वो बैटरी बराबर चार्ज नहीं हो रही, इसलिए थोड़ा 10 मिनट जल्दी खत्म करना पड़ा। अच्छा, मुझे एक इंट्यूशन आया है। हाँ पूनम को बोलिए शाम को 7 से 8 के बाद दही नहीं खाना। ठीक है। ठीक है। ओके, थैंक यू। वेलकम। माया जी बताइए, कल छुट्टी है, आज थोड़ा बात कर सकते हैं? नहीं दिख रहा है। उनका म्यूट है। अच्छा, माया जी का म्यूट है। अभी आ रही है आवाज? हाँ अभी आ रही है, बोलिए। अच्छा लगा, मुझे तो आज झपकी लग रही थी। अच्छा, मैंने आज फ्रांस में चले गए थे आज। हाँ, आज बहुत बार झपकी लगी मुझे। हाँ तो काफी गहराई में चले गए थे। हाँ, सभी अच्छा अपना लगा। सभी अपना अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। हाय कौशल्या हाय। मैम। हाँ बोलिए। बहुत अच्छा लगा, एकदम रिलैक्स फील और बहुत डीप डीप आज चले गए। और है ना? पिरामिड में ऐसे इतना मजा आया पिरामिड में जाने का। और हाँ लक्ष्मी, अरवा, आंचल, सब लोग जितने भी अपने ये अभी ग्रुप के भी है, हाँ सब हाँ। थे और इतने खुश पिरामिड को देखकर कि बाप रे। और मुझे ना गौतम बुद्ध सामने ऐसे स्टैचू वाह, दिखाई दिया। बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया। फिर वो वहां से थर्ड आई पे मुझे गोल्डन लाइट और ऐसे सब आ रही थी। ओके ओके, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा एकदम। फिर सवाल जवाब भी मैंने कुछ किए। हाँ आप शायद बोल भी रहे थे, लेकिन मैं इतनी डीप उससे भी और मैं डीप डीप जाके वहां पे कुछ बातें कर रही थी, मेरे सवाल जवाब जो भी है। लेकिन हाँ। वो फिर मैं वापस ऐसे थोड़ा एकदम ये हुई तो याद भी नहीं कि मैं क्या पूछ रही थी। अच्छा। यानी जो मेडिटेशन से भी और मैं डीप चली गई। हाँ क्योंकि अभी स्टेप हमारे आगे बढ़ेंगे ना, इसीलिए। हाँ, हाँ तो वो एकदम से ऐसे थोड़ा ऐसे सोची थी, अरे मैं क्या किससे बात कर रही थी, कुछ याद भी नहीं आ रहा कि मैं क्या पूछ रही थी, ऐसे एकदम वो मेडिटेशन में सोचने लग गए। नहीं, बहुत बहुत बढ़िया हुआ है, आप लोग का ध्यान सच में बहुत बढ़िया हुआ है। गायत्री दी, आप बताओगे? थैंक यू मेरे कौशल्या। लेट आए हो थोड़ा। हाँ,
बहुत अच्छा लगा। आज तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरा शरीर है ही नहीं। मैं तो वाह। उड़ रही थी कहीं, और कहीं कोई संत था, हाँ उनके उनके वहां गई तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसे किया, तो उन्होंने कुछ शक्ति दी मुझे, ऐसा कुछ लगा हाँ हाँ। बस। और मुझे लगता ही नहीं था कि मैं यहाँ हूँ, कहाँ हूँ वाह, यही पता नहीं था। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बस जैसे उड़ते ही जा रहे थे, बस बैठे बैठे चलते जा रहे थे। इतना मजा आ रहा था, इतना मजा आ रहा कि कभी नहीं आया इतना मजा। सॉरी, और आज मैंने आप लोग को 10 मिनट जल्दी कर दिया क्योंकि मेरा कभी भी बंद हो सकता है, चार्ज ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है, अब कल चेक करना पड़ेगा। तो इम्पोर्टेंट बंद होने के पहले बता दूं, कल 3 बजे हमारा वापस वैसे जूम पे सेशन है, फेसबुक जूम पे। किसी को भी कोई भी सवाल पूछना है फेसबुक पे आके, या अपना जूम यही आईडी है, तो उस पे आप 3 बजे आ सकते हो। और किसी को बोलना है तो भी आ सकते हो। सुबह 11 बजे बच्चों का सेशन है, बच्चों का बहुत अमेजिंग सेशन है। तो आप कोशिश कीजिए कि आपके आस पड़ोस में जितने बच्चे आपके पहचान में जो भी है, वो सभी ये सेशन करें। क्योंकि बहुत मेहनत करके मैंने हनुमान जी पे जो कहानी थी उस पे कुछ नया निकाला है, और उसी को बच्चे लोग को सिखाना है। तो कोशिश कीजिएगा ये आशीर्वाद जो मिला है वो मैं सब में बांट सकूं, है ना। और 3 बजे भी हमारे सेशन में सुनेंगे आप लोग कहानी, क्योंकि आप लोग भी बच्चे ही हैं, तो हनुमान जी के पत्री जी के हम सभी बच्चे हैं। तो 3 बजे भी हम सुनेंगे वो स्टोरी। और 3 बजे में थोड़ा ट्विस्ट लाया है मंजू जी मैंने, कि उसको मैंने वास्तु से जोड़ा है। अच्छा। चैलेंज दूंगी सभी एस्ट्रो वास्तु से कि आप रेमेडिया निकाल के मुझे बताएंगे, उसमें जो भी रेमेडिया छुपी है वो वास्तु वालों को ढूंढना है। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमारे पास सब पढ़ा है लेकिन हमने पढ़ा नहीं है। अच्छा, कोशिश करूंगी। तो 3 बजे तो आप सो जाओगे, आपकी रात होगी रात के 2 बजे, तो वीडियो पहुंच जाएगी आपके पास। आप अपनी नींद ना हाँ। खराब करें, हम्म। ठीक है। लेकिन आपकी बेटी को बोल दीजिएगा कि 11 बजे वाला सेशन मिस ना करे, कोई भी छोटे बच्चे जिसके हैं, हम्म। है ना। उनको कुछ नया सीखने मिलेगा हमारे हनुमान जी से। हाँ, हाँ? जरूर। तो ये कर दीजिएगा। लक्ष्मी जी, आपने पूछा था एंजल का, तो काफी लोगों का सवाल था कि एंजल सीखना है, एंजल सीखना है, एंजल सीखना है। तो हाँ। आपको भी पता है कि एंजल बिगर एनर्जी एक्सचेंज के नहीं सिखा पाएंगे। तो जो 15-20 हजार फीस है वो मैंने 555 रुपया रखा है। मिनिमम चार्जेस रखे हैं, वो भी आप लोग को पता है सब ट्रस्ट में जाएगा पैसा। तो 17-18 को शायद 2 दिन का है, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोग को। जितना हो सकेगा उतने 15 एंजल्स के बारे में, और 3 अटैचमेंट रहेंगे उसमें। आपका सेल्फ रहेगा, एंजल प्रार्थना रहेगी। कोशिश करूंगी कि और क्रिस्टल के बारे में थोड़ा बहुत उसमें आपको बता सकूं। टाइम पे डिपेंड है कि हमारा टाइम कैसे मैनेज होता है, कितने कम सवाल आएंगे कि ज्यादा सीखने मिलेगा, ठीक है। तो कल का कोई भी भूलिएगा मत, 3 बजे आप लोग सेशन जरूर अटेंड कीजिए, बहुत कुछ मिलेगा आप लोग को। मेरे घर से 2 जन है एंजल के लिए। ओके, थैंक यू। आप थैंक यू। ग्रुप में जुड़ जाइए, एंजल का ग्रुप अलग है, आप लोग उसमें जुड़ जाइए ताकि सारे आपको डिटेल्स मिलते रहे उसमें। हाँ माया जी, आपको कुछ बोलना है? हाँ, एंजल का माया जी का हेलो, आवाज हाँ बोलिए। एंजल्स का कब है? 17 थे? 17-18 2 दिन। अरे आगे अच्छा। पीछे डेट हो सकता है क्या? 17-18 पता नहीं, शायद मैं रहूं या नहीं रहूं, पता नहीं। अभी अनाउंस हो चुका है डेट, तो आगे पीछे नहीं हो पाएगा। चलेगा चलेगा, हाँ। कोई प्रॉब्लम। कोशिश करेंगे अगला कभी हो तो वापस जुड़ जाए, या फिर जैसा भी हो देख लेंगे, है ना। नहीं नहीं चलेगा, मेरा भी फिक्स नहीं है मैं हूँ हाँ कि नहीं हूँ अभी हाँ। 17-18। लेकिन बहुत अमेजिंग कोर्स है 2 ही दिन एंजल्स का है का। सिर्फ, 2 दिन दो का है। दिन का है। अगर नहीं हो पाया तो तीसरे दिन पे जाएगा, अगर हो गया तो 2 दिन का ही रहेगा।
क्योंकि मेरे पास कंटेंट ज्यादा रहते हैं और टाइम कम पड़ जाता है, तो हो सकता है एक आध दिन बढ़ जाए हमारा, लेकिन बहुत कुछ कोशिश करूंगी जितना मेरे पास है मैं दे सकूं आप लोग को। यही इच्छा है। बाकी किसी को कुछ आज का एक्सपीरियंस शेयर करना है? मुझे बहुत करना है। दिन हाँ बोलो लक्ष्मी। मुझे बहुत दिन से वाइब्रेट वो सब बंद हो गया था, आज वापस बहुत अच्छे से हुआ। और एकदम एकदम आज ऐसा लग रहा है कि नहीं, रियल में वापस वैसे ही थोड़े दिन पहले था वैसा शुरू हो गया। देखिए ये रोज कंटिन्यूटी नहीं रह पाती है, कभी कभी उस पे ध्यान दीजिएगा कि किसी दिन बहुत सिंपल रहेगा, किसी दिन कुछ अनुभव नहीं आएगा, किसी दिन बहुत अनुभव आ सकता है। डिपेंड कि आपकी एनर्जी किस तरह से बॉडी में फ्लो हो रही है। जरूरी नहीं है कि आपको रोज ही वाइब्रेशन हो, क्योंकि जब आप यूज हो जाओगे ना एनर्जी के साथ, तो कुछ भी महसूस नहीं होगा। मेरा विश्वास करो, मुझे कुछ दिखता नहीं है, मुझे कुछ वाइब्रेशन नहीं होता है। सिर्फ एक चीज होता है कि कब 40 मिनट हो जाते हैं वो पता नहीं लगता है। और किसी को कुछ? किसी को कुछ बोलना है? हाँ, मैं भी बहुत अच्छा मुझे आज का हुआ मेडिटेशन। जैसे हम लोग पूरे ग्रुप वाले, जैसे फातिमा जी ने कहा कि पूरे ग्रुप वाले जाके हम लोग पिरामिड में बैठे, तो मुझे पत्री जी दिखे और हमने सबने जितने ग्रुप के सबने जाके उनका आशीर्वाद लिया, पैर छू के सबको आशीर्वाद दे रहे थे। बहुत अच्छा, आप नसीब वाले स्पेशली हो। कि मुझे स्पेशली कि हाँ तुम ठीक हो गई हो, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें और खुश हो। और सारे ग्रुप वाले ही मुझे, फातिमा, लक्ष्मी, ये गायत्री जी, मतलब हम लोग सब ऐसे हाथ पकड़ के वाइट ड्रेस में पूरा हम लोग पूरा पिरामिड में एकदम मन लगा के बैठे हुए हैं। बाद में फिर उन्होंने जाके आशीर्वाद लिया पत्री जी से। क्या सबने बात, ही है, ऐसा नहीं कि सबने पैर छुए। क्या बात, क्या बात, क्या बात। आज मैंने पत्री जी के लिए एक गाना भी लिखा है, जो मंडे को उनके सामने कोशिश करूंगी कि गा सकूं। बहुत काम बचे हैं, एक दिन में कितना करूंगी पता नहीं। मंडे सुबह 7:30 बजे उनसे मिलना है। सबका आशीर्वाद चाहिए। बहुत तकलीफ। मतलब हाँ, फेस टू फेस। जूम पे। अच्छा, तो कितना बोल पाऊंगी पता नहीं, कोशिश करूंगी कि जो हम तो लुट लिखा गए है। तेरे प्यार में। यस। 2 पेज का हो चुका है, कितना बोल पाऊंगी नहीं पता, कोशिश करूंगी। नहीं मुझे भी ताज्जुब हो रहा है कि मतलब पत्री जी मुझे कई बार दिखते हैं, मतलब बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी ऐसे। बात है हमारे लिए कि जिस इंसान से हम मिले नहीं। आप लोग सोचिए कि वो इंसान कभी 1 रुपया नहीं खुद पे खर्चा किया। कभी प्रवचन बैठेंगे तो जैसे बहुत सारे प्रवचनी वाले पंडाल बनाते हैं, खुद इतना सस्ते हैं कि लाइटिंग्स में, इसमें उसमें इतने खर्चे करते हैं ना, लेकिन इनका कभी कुछ दिखा ही नहीं। कहीं नामो निशाने 42 साल से सिर्फ वो अपना काम करते जा रहे हैं और बहुत शांति से, और इतने लोग जुड़ते जा रहे हैं उनसे कि मैं कभी कभी सोचती हूँ ना कि बहुत ग्रेट इंसान है सच्ची। अभी उन्होंने बीच में ना एक वीडियो डाली थी, उनकी रोटी मशीन लाया है बैंगलोर में, क्योंकि कंप्लेंट्स थोड़ा आ रही थी कि बहुत सब चावल नहीं खाते हैं जो जाते हैं ना, 4-5 हजार लोग जमते हैं तब सब चावल नहीं खाते हैं, बैंगलोर में चावल चलता है। उन्होंने उसके लिए रोटी मशीन खरीदी, पता है, और रोटियां गरम गरम निकली ना, वो बंदा अचार के साथ रोटी खा रहा था। इतना सिंपल इंसान कहाँ मिलेगा? बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो भी 3 रोटी खाए तो बोला मैं 3 रोटी खाया, 3 घंटा ध्यान करना पड़ेगा, लेकिन बहुत अच्छी रोटियां थी, और अचार के साथ, अपनी बीवी के साथ अचार के साथ रोटी खाया। ये होता है हाँ इंसान, बिल्कुल। ये जी मैम। होता है। ये नहीं कि जी। सत्संग के लिए आ रहे हैं और 15 दिन पहले से, 1 महीने पहले से लगे होल्ड लगाने, लगे अपना पेज चिपकाने, लगा वो फालतू खर्चा करने।
देखा है ना हम सभी ने। तो ये एक इंसान मुझे ऐसा दिखा कि जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर उसे आशीर्वाद मांगो तो भड़क जाएगा अभी आप पे। आप कभी ऑनलाइन जाके देखना, जूम पे हर मंडे को आते हैं, आप जूम पे जाके देखना, आपसे बोल दो बाबा जी आशीर्वाद दे दो, बाबा जी तो आज 4 बात सुना देंगे। अच्छा है ना, मैंने मेडिटेशन में ही ले लिया उनसे। हाँ, नहीं देते हैं आशीर्वाद। नहीं, मेरे से क्या मांगते हो बाबा, ऐसे करेंगे। मैं आशीर्वाद नहीं देता। हाँ, जो अनुभूतियां आपको आ रही है ना, छोटे छोटे वीडियो सोच रही हूँ बना के कल पूरा दिन तैयारी करना है कि एक उनकी साइट पे डाल दूं, वो देखे कि हाँ हम सिखा रहे हैं तो सबको अनुभूतियां आ रही है, तो रियल आ रही है। ऐसे नहीं है कि मैं सिखा रही हूँ और आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। आप तक वो ऊर्जा पहुंच रही। आप सभी उन मेरे आंखों से पत्री जी को देख रहे हो। मैम मैंने एक शायरी बनाई है पत्री सर के ऊपर, जी सुनाइए। कि मैं पत्री सर के ऊपर है, मतलब शायरी ये है कि हमने अपने पास क्या रखा है, पत्री सर ने अपने पास क्या रखा है, एक कंकर है, एक कंकड़ है, उसमें कई पहाड़ रखा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बस दिल में आया, मैं बन गया। नहीं, बहुत अच्छा है। सच्ची बोल रही हूँ। उनके बारे में जितना जानेंगे, इतना पढ़ा लिखा आईएएस ऑफिसर है इंसान। ऐसे भी नहीं कि कुछ भी। 1 लाख से ऊपर वो बुक पढ़ चुके हैं। बिल्कुल 1 लाख से ऊपर। 10-12 तो मेरे घर में आ चुकी है ना। तो इतनी अच्छी अच्छी बुक वो बताते हैं ना पढ़ने के लिए, कि अगर एक बार, मैं बोलती हूँ ना, पहला मेरा सीरियल में टाइम जाता था या मोबाइल पे कुछ पिक्चर देखती रहती थी। अभी तो मेरे को टाइम ही नहीं, ऐसा लग रहा है टाइम का 24 घंटे नहीं 48 घंटे होने चाहिए थे, तो भी दिन कम पड़ रहा है। तो आप सोचो कि हम कहाँ हैं, हमारी ऊर्जा बढ़ रही है। जैसे आप आज दीप में आधे घंटे में आप लोग 2-3 बार ट्रांस में चले गए, ये होता है ध्यान। जबकि मैं कोई ख्यालों में लेके नहीं गई, मैं अपने कैमरे में बिजी रह गई कि अब बंद हो जाएगा तो सब गया। आज किसी को बाय नहीं, किसी को हाय नहीं, ये लोग पता नहीं कब उठेंगे। प्रेयर कर रही थी किसी तरह, बेचारी सोनू ऐसे पकड़ के बैठी है कि 2 मिनट कैसे भी हो जाए, तो मैं बोली चलो आज जल्दी थोड़ा बंद करते हैं। नहीं, लेकिन पता नहीं चला, काफी अच्छा हुआ। तो ये मेरी मेरी कुछ, मैं एक तो बोलते हैं ना कि फूल भी नहीं पत्ता भी नहीं। अभी जो उनके शायद जड़ों में बोलते हैं ना, जो कलियां आने वाली है, उसका एक मैं अंश हूँ, कहीं कुछ नहीं हूँ। तो आप सबको इतना जो अनुभव हो रहा है, तो सोचिए अगर हम उनके सानिध्य में 5 दिन 7 दिन जो बैंगलोर में रह के आएंगे, वो पिरामिड में रह के आएंगे, तो हमारी ऊर्जा कहाँ पहुंचेगी। पता लगाती हूँ, सब जाएंगे एक बार, हाँ, मैं भी वही बोलने वाली थी, आप है ना। करो आराम। जाएंगे। क्योंकि वहां रहने का कोई खर्चा नहीं है, कोई 1 रुपया नहीं है, सिर्फ मेडिटेशन मेडिटेशन और मेडिटेशन। तो ये बारिश थोड़ा कम हो जाए, फिर हम सब चलते हैं बेंगलोर, है ना। पक्का। चलिए, एंजल का सब समझ गया, किसी को कोई सवाल। मैम एंजल का क्या, मैम मैं समझा नहीं मैम। एंजल कोर्स है, उसका मतलब वो सिखाती हूँ मैं, तो उसी के बारे में था। शुभांगी ताई, आपको कैसा लगा। और सभी प्लीज अपने वसुंधरा ग्रुप पे जाके सभी अपना एक्सपीरियंस थोड़ा लिखेंगे ना, तो अच्छा लगेगा, क्योंकि लोगों को भी समझ में आएगा कि हम सच में ध्यान कर रहे हैं। क्योंकि मुझे वो क्या बोलते हैं ना, चैरिटी पसंद नहीं है, लेकिन ये थोड़ी करनी पड़ेगी। तो प्लीज 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 सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वसुंधरा ग्रुप में जाके अपने थोड़े से अनुभव शेयर कीजिए। आप थोड़ा शेयर कीजिए, कुदरत आपको इतना देगा।
है ना। और सच लिखना है, झूठ नहीं लिखना है, बनावटी नहीं लिखना है, जो आपको अनुभव हो रहा है, जो आपको लग रहा है वही लिखना है बस। ठीक है, चलिए फिर सेशन खत्म करते हैं। गुड नाइट। गुड और नाइट, सॉरी थैंक यू। आज आपको 10 मिनट कम बैठाया। कल 3 बजे सभी मिलते हैं। बाय। बाय।